आज मेरे पास है एक लेजेंडरी मैकेनिकल कीबोर्ड जिसका नाम है टीवीएस गोल्ड भारत। इसका इंडिया के टेक वर्ल्ड में एक अलग ही जलवा है। ये वाला वर्जन आता है ओरिजिनल चेरी एमएस ब्लू स्विचेज के साथ, वही स्विचेज जो दुनिया के टॉप मैकेनिकल कीबोर्ड्स में मिलते हैं। और गेस करो प्राइस कितना, सिर्फ 500 रुपये। हाँ, सेकेंड हैंड है लेकिन कंडीशन फर्स्ट क्लास। तो आज हम करने वाले हैं इसका फुल रिव्यू, बिल्ड क्वालिटी, टाइपिंग एक्सपीरियंस और लास्ट में मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, क्या ये 2025 में भी वर्थ है या नहीं। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा असली मैकेनिकल कीबोर्ड का असली मजा। चलिए शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। यह कीबोर्ड बना है सॉलिड प्लास्टिक बॉडी से, दिखते ही समझ आ जाता है कि ये लॉन्ग लास्टिक पीस है, कोई चीप फील नहीं। की कैप्स की बात करें तो इस कीबोर्ड के अंदर हमें लेजर एज की कैप्स मिलते हैं। मतलब इस कीबोर्ड के ऊपर के की कैप्स पर जो कैरेक्टर है वो लेजर एज प्रिंटिंग से बने हैं, इसलिए जल्दी घिसते नहीं इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। इन की कैप्स का डिजाइन इस तरीके से बनाया है जो फिंगर पोजीशन में हेल्प करते हैं। कंफर्ट के लिए एकदम परफेक्ट है, कंफर्टेबल। आज के आरजीबी दुनिया में भी इसका अलग ही जलवा है। और हाँ, कीबोर्ड का वेट काफ़ी ज़्यादा है। इस कीबोर्ड का वेट इतना है कि अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है और आप इस कीबोर्ड को रोज उठाते हो तो आपकी बॉडी बन जाएगी, जिम जाने की जरूरत भी नहीं है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी मजाक कर रहा था गाइज, है वजन लेकिन इतना भी वजन नहीं है। और गाइज ये बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये कीबोर्ड मैंने सेकेंड हैंड लिया है, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें खराब मिलती है। ये कीबोर्ड के नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक क्रैक है। यहाँ पर की कीबोर्ड की बॉडी थोड़ी टूटी है। इस कीबोर्ड के कीज पर जो लेजर से प्रिंट किया गया है वो कीबोर्ड को ज़्यादा यूज़ करने से सफ़ेद से पीला हो गया है। इसका जो ये वाला इंटर की है छोटा वाला, इसको थोड़ा अंदर तक जोर से प्रेस करना पड़ता है तब जाके ये काम करता है। थोड़ा बहुत कलर भी निकला है। और इस कीबोर्ड के ऊपर आप देख पा रहे होंगे छोटे मोटे स्क्रैचेस है, बाकी सब एकदम बेस्ट है। सेकेंड हैंड कंडीशन में कुछ ना कुछ तो खराब मिलेगा ही। ये कीबोर्ड साइज में बड़ा है तो अगर आपका टेबल का डेस्क छोटा होगा तो ये वहाँ बैठेगा नहीं, तो प्रॉब्लम दे सकता है। वैसे ये रहा मेरा कंप्यूटर और ये मेरे कंप्यूटर के टेबल के ऊपर अच्छे से बैठता है। और देख पा रहे होंगे वैसे कंप्यूटर के टेबल के डेस्क बड़े होते हैं लेकिन कुछ कुछ टेबल के डेस्क छोटे होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इस कीबोर्ड की जितनी लेंथ है ये मैं आपको गिन कर ही बता देता हूँ। इस कीबोर्ड की लेंथ 19 सेंटीमीटर है। टीवीएस गोल्ड ये इंडियन कंपनी है, इसलिए हमें प्राउड होना चाहिए कि ये पॉपुलर चीज़ इंडिया में बनी। टीवीएस गोल्ड भारत पहला ऐसा मैकेनिकल कीबोर्ड है जो ऑफिशियली यूरोपीय सिंबल के साथ लॉन्च हुआ। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड चेरी एमएक्स ब्लू स्विचेस की। आप देख पा रहे होंगे इस कीबोर्ड की स्विचेस के ऊपर लिखा है चेरी एमएक्स। ये वो स्विचेस है जो मैकेनिकल कीबोर्ड रिवॉल्यूशन की शुरुआत बने थे। क्लिकी, टेक्टाइल और सुपर सेटिस्फाइंग। हर एक की प्रेस में एक क्रिस्प क्लिक फील होता है जो टाइपिंग और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। मेरा टाइपिंग एक्सपीरियंस इस कीबोर्ड के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है जो ब्लू स्विचेस के साथ आता है, इसलिए टाइप करने में एक अलग ही मज़ा आता है। पहले मैं एक नॉर्मल सा मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज़ करता था और ये मेरा पहला मैकेनिकल कीबोर्ड है। दोनों में टाइप करने का फील काफ़ी अलग है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल कीबोर्ड से ही आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी या हर काम में वही सबसे बेस्ट होगा। हाँ, इसका फीडबैक और क्लिकी साउंड टाइपिंग को थोड़ा और मज़ेदार बना देता है और यूज़ करते वक्त एक प्रीमियम फील भी आती है। एक बात ध्यान में रखना, अगर आप अभी न्यू टीवीएस गोल्ड भारत कीबोर्ड खरीदते हो तो आपको चेरी एमएक्स स्विचेस नहीं मिलेंगे, उसमें आपको लॉन्ग हुआ स्विचेस मिलेंगे जो चेरी एमएक्स स्विचेस के चाइनीज क्लोन है। ये स्विचेस चेरी एमएक्स जैसा फील देते हैं लेकिन क्वालिटी में फ़र्क है। चलो अब बिना किसी और बात किए सुनते हैं इसका असली टाइपिंग साउंड। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कीबोर्ड के पीछे की साइड में हमें 2 क्लिप्स मिलते हैं। इन क्लिप्स की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। ये क्लिप्स कीबोर्ड के हाइट को एडजस्ट करने में काम आते हैं। इस कीबोर्ड के केबल की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। कीबोर्ड का केबल थिक है और अच्छा खासा लॉन्ग भी है। कीबोर्ड के अंदर हमें पेन और पेंसिल रखने के लिए जगह दी गई है। मैं इस कीबोर्ड को कई दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये कीबोर्ड खास तौर पर टाइपिंग के लिए लिया है और ऑनेस्टली मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं है, सब कुछ सही से काम करता है। मैंने आपको इस कीबोर्ड के अंदर के प्रोज, मतलब इस कीबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी है ये तो बता दिया, लेकिन कीबोर्ड के अंदर के कॉन्स, मतलब इस कीबोर्ड के अंदर क्या अच्छा नहीं है ये नहीं बताया। चलो अब बात करते हैं इसके कॉन्स के ऊपर, मतलब क्या चीज़ें अच्छी नहीं है। मुझे इस कीबोर्ड के अंदर 2 ही चीज़ें अच्छी नहीं लगी। नंबर 1, RGB नहीं है। अगर आप ये नया कीबोर्ड लेते हो जो 2,500-3 हज़ार रुपये में आता है तो उस बजट में दूसरे कीबोर्ड जो मिलते हैं उसके अंदर RGB मिलती है लेकिन इसके अंदर नहीं मिलती।
और नंबर 2, इसमें बैक स्पेस छोटा है। आपको पता होगा कि जो दूसरे कीबोर्ड आते हैं वो बड़े बैक स्पेस के साथ आते हैं। अगर आपके पास भी कोई कीबोर्ड होगा तो उसमें बड़ा बैक स्पेस होगा, लेकिन इस कीबोर्ड में आपको छोटा बैक स्पेस मिलता है, जो पहले कुछ दिनों तक यूज़ करने में प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन बाद में बार बार यूज़ करने से, आदत होने से कुछ नहीं लगता, बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। बस इतनी 2 प्रॉब्लम थी जो मुझे इस कीबोर्ड के अंदर अच्छी नहीं लगी। अगर आप एक ऐसे कीबोर्ड की तलाश में हो जो मैकेनिकल हो और जिसमें RGB ना हो, सिंपल लुकिंग कीबोर्ड हो, जिसकी सॉलिड बॉडी हो, सालों साल तक चलने वाला कीबोर्ड हो और जो सेकंड हैंड में भी अवेलेबल हो, तो ये कीबोर्ड आपके लिए है। आप इस कीबोर्ड को ले सकते हो। इन सब पॉइंट्स को देखा जाए तो ये कीबोर्ड 2025 में भी वर्थ इट है। तो गाइज, अगर आपका बजट 2,500-3 हज़ार रुपये का है तो आप इस कीबोर्ड को न्यू कंडीशन में ले सकते हो, और अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप मेरी तरह इस कीबोर्ड को सेकंड हैंड कंडीशन में भी ले सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये डिटेल रिव्यू आपके काम आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।